हेलो दोस्तों, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गंगाराज में स्वागत है। डीएनए, आरएनए, डीएनए फिंगरप्रिंट, इससे पहले जो है मैं क्रोमोसोम पढ़ा लेता हूं, तब जाकर आपको जो है वो आसानी समझ में आएगा। देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम का हिंदी होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। इसी से पता चलता है कि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है, कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो लड़का होता है कि लड़की होता है। ठीक है, देखिए अगर सेक्स हार्मोन, अगर सेक्स क्रोमोसोम अगर XY रहेगा तो वो लड़का पैदा होगा। अगर सेक्स हार्मोन मतलब सेक्स क्रोमोसोम अगर XX अगर रहेगा तो क्या होगा? वो लड़की पैदा होगी। तो आपको जो है क्रोमोसोम की जो एक अलग वीडियो मैं डाल दूंगा। आज जो मैंने डीएनए बोले हैं तो डीएनए पढ़ाऊंगा। तो देखिए डीएनए, पहला नंबर गुणसूत्र की जो है खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किए थे। वाल्टर फ्लेमिंग ने किए थे। कब किए थे? तो 1882 में किए थे ना। और इसकी संरचना जो होती है, गुणसूत्र की संरचना जो होती है कैसी होती है? धागे की समान होती है। इस तरह से होती है, इस तरह से धागे की समान होती है ना। अब देखिए ये जो है यूकेरियोटिक कोशिका में, ये जो है यूकेरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केंद्रक में, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है किस चीज का बना होता है? कौन? ये क्रोमोसोम जो है किस चीज का बना होता है? तो ये जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किस चीज से बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और ये दोनों को जो है ऊपर में, अगर ये दोनों के ऊपर में जो दाने दाने इस तरह से अगर दाने दाने की तरह रहता है, दाने दाने के समान जो संरचना ये बन गई दाने दाने के समान, इसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। ये वो जीन नहीं जो भूत प्रेत को कहता है जीन, वो जीन नहीं है। ये जीन होती है जो बॉडी में जीन रहती है। ठीक, अब देखिए गुणसूत्रों में पाए जाने वाली जो होती है न्यूक्लिक अम्ल जो होती है, यानी एसिड जो होती है, वो कौन होती है? न्यूक्लिक अम्ल होती है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, अब यहीं से जो पता चलता है रहा है कौन है? वो अपने माता पिता यानी जेनेटिक्स के अनुसार ये होता है। ठीक, तभी हम इस सबको चर्चा बाद में करेंगे। हम पहले ही बोल दिया कि गुणसूत्र में जाएंगे, क्रोमोसोम तभी चर्चा करेंगे। अभी हम क्या चीज पढ़ेंगे? डीएनए और आरएनए। यहीं से जो है ये टूट के बनता है, एक डीएनए बनता है और एक आरएनए बनता है। ठीक, अब देखिए ये जो डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों किस चीज का बना होता है? ये दोनों बना होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस में डिऑक्सी राइबोज या राइबोज शर्करा से बना होता है। उसके बाद एवं फॉस्फेट समूह यानी PO4 से आपस में जुड़कर ये क्या होती है? बनी होती है। तो चलिए आप यहां तक समझ गए इसको। एसिड, तो चलिए ये जो है न्यूक्लिक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है? ये केंद्रक में होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड से जो है ये दो भाग बढ़ता है, यानी एक डीएनए होती है और एक आरएनए होती है। एक क्या होती है? एक डीएनए और एक आरएनए। यहीं से तो आप जो है खेल वेल शुरू होगा ना, तो आप बढ़िया समझिए, तब जाकर आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये जो आपको ये ऊपर में जो फिगर दिख रहा है ये क्या हुआ? ये हुआ क्रोमोसोम। ये क्या हुआ? ये क्रोमोसोम हुआ, यानी गुणसूत्र हुआ। क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये भाई साहब ये हुआ। ये जो दिख रहा है ये आपको ये इस तरह इसे टांगूर है, यही क्या हुआ? ये क्रोमोसोम हुआ, यानी गुणसूत्र हुआ। अब यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब इसको खींचने के बाद क्या हुआ? डीएनए बना। उसके बाद इसको खींचने के बाद क्या बना? जीन बना। अब देखिए फिर से समझिए इसको। यहाँ पर जो ये दिख रहा है, यहाँ पर इसको कोई बच्चा इसे खींच दिया। क्या किया? इसको ही पकड़ के इसे खींच दिया। खींचा कि बस यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। ऐसे होने के बाद ये क्या हुआ? ये डीएनए बन गया। यानी क्रोमोसोम कैसे खींच दिए तो क्या हुआ? डीएनए बना। अब इसी को जैसे मान लीजिए स्प्रिंग होता है। क्या होता है? स्प्रिंग को खींच देते हैं, क्या होता है? सीधा हो जाता है ना। उसी तरह से इसको यहाँ पर खींच दिया सीधा, बस यहाँ पर ये क्या हुआ? ये जीन बन गया। ये क्या हुआ? जीन हो गया। और यहाँ से ये जो भाग बचा ये क्या? डीएनए हो गया। और ये क्या हुआ? ये होगा गुणसूत्र हो गया। समझे कि नहीं समझे? गुणसूत्र को यानी क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए बना। डीएनए ऐसे है एकदम पूरा एकदम सटा हुआ स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग को खींच दिए, ये क्या हुआ? जीन बन गया ना। पूरा समझ में आ गया। अब देखिए ये जो होती है ये डीएनए जो होती है, डीएनए क्या होती है? डबल हेलिक्स होती है। क्या होती है? डीएनए डबल हेलिक्स, मतलब कि ऐसे करके इस पर डबल हेलिक्स होती है। देखिए यहाँ पर डबल हेलिक्स है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर जो दिख रहा है ये ऐसे करके ये जो दिख रहा है ये क्या हुआ? ये हुआ न्यूक्लियोटाइड हुआ। ये क्या हुआ? ये हुआ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में जो ये दोनों के बीच में जो ये बिंदु है, ये बिंदु जहाँ पर मिल रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमोटाइड। क्या कहते हैं? क्रोमोटाइड। ठीक है,
अब देखिए ये जो है दो भागों में टूटती है। ये क्या होती है? दो भागों में टूटती है। एक टूटती है न्यूक्लियोसाइड और एक टूटती है फॉस्फेट में। क्या टूटती है? एक न्यूक्लियोटाइड और एक फॉस्फेट में टूटती है। इसको दोस्तों बढ़िया समझिए। देखिए न्यूक्लियोसाइड जो होती है ये भी दो भागों में टूटती है। एक क्या होती है? एक शुगर में टूट जाती है और एक क्या होती है? एक नाइट्रोजन बेस में टूटती है। एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस में। न्यूक्लियोसाइड ये उतना अथी नहीं है, ठीक है, ये नहीं होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या मारना है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट मारना, ये तीन चीज मारना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक से समझ गए। अब यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, ये डबल हेलिक्स होती है कि कैसी होती है? यहाँ पर पूछेगा कैसी बॉन्ड होती है। तो देखिए ये जो है नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, ये क्या हुआ? दो भाग में टूटा है। कौन कौन? एक है प्यूरिन और एक है पायरेडाइमिन। अब देखिए प्यूरिन क्या होती है कि प्यूरिन में आता है Ag। क्या होता है? Ag। जैसे आप सुनते होइएगा कि पत्नी अपने पति को कहता है Ag सुनिए ना, अबे गधा सुनो ना। उसके बाद क्या होता है? Ag कहेगा कि Ag सुनिए ना, नहीं सुनते हैं, Ag सुनिए ना, अबे गधा सुनिए ना, मतलब अपना पति को ताबे गधा, समझ जाइए। मतलब प्यूरिन होता है Ag होता है और ये पायरेडाइमिन होता है Tc, यानी ए मतलब होता है कौन चीज? एडेनिन, G मतलब गुआनिन, T मतलब थाइमिन, C मतलब साइटोसिन, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड, आप पहले बताइए ऊपर पहले मिलेगा तो ऊपर पहले मिलेगा क्या होगा? इधर क्या है? इधर छोटी संख्या, तो ये मतलब कि पहले दो मिलेगा, यानी कि इसका हाइड्रोजन में क्या होगा? मतलब एडेनिन और थाइमिन, ये दो जब मिलेगा तो कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्या मिलेगा? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना बॉन्ड? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना बॉन्ड मिलेगा? दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए कहेगा कि गुआनिन और साइटोसिन ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? ये जो है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए? तो कहेगा ये जी, तो समझ जाइएगा आपका पत्नी क्या कह रही है? अबे गधा सुनो ना, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये जो है क्या होती है? ये ऐसे करके ये डबल हेलिक्स बनी रहती है और ऊपर में पहले क्या होता है? एडेनिन, तब होती है थाइमिन। क्योंकि एडेनिन के किसके साथ संबंध है? थाइमिन के साथ। गुआनिन के किसके साथ? साइटोसिन के साथ। गुआनिन साइटोसिन। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ लिए थे, अब जो है आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आरएनए में क्या होता है कि उसमें जैसे मान लीजिए डीएनए में होता था ना, एडेनिन के साथ क्या होता है? थाइमिन होता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं, यहाँ पर होगा क्या होगा? यूरासिल होगा। क्या होगा? यूरासिल होगा। बाकी सब वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ पर भी ट्रिपल ए बॉन्ड रहेगा। चलिए इधर देखते हैं। देखिए आरएनए में क्या होता है कि इसमें शुगर हम बताए थे नहीं कि शर्करा जो होती है ये क्या होती है? राइबोज होती है। और डीएनए में क्या होती थी? डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड होती थी ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका बेस होता है, यानी कि इसका बेस यानी क्षार क्या होता है? थाइमिन की जगह, यानी बेस इसका जो होता है क्या होता है? थाइमिन के जगह पर क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है ना। इसकी रचना जो होती है एकल कुंडलिक होती है। एकल कुंडलिक मतलब कि जैसे ऐसे करके रहेगी, ऐसे, ठीक है, एकल कुंडली में रहती है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि आरएनए कितने प्रकार की होती है? तो आरएनए तीन प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो पहले यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। एसिड शरीर को पहले मिलता है, ठीक है, तब वो क्या करता है कि वो अनावश्यक रहता है, उसका कोई काम नहीं रहता। तब फिर जो है 10 और एमिनो एसिड आता है जो भोजन बनाता है। दोनों मिला कितना हुआ? 20 हो गया। यानी कि 20 एमिनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 एमिनो एसिड मिलाकर कितना एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझते हैं हमें मैसेंजर को, यानी कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए तीन प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। देखिए ये कैसे काम करती है। पहली बात है कि इसकी पहचान जो है, ये जो है एमआरएनए क्या करती है, यानी मैसेंजर। एमआरएनए कहता है कि भाई किसी को आने दो। जैसे मान लीजिए 10 यहाँ पर एमिनो एसिड दिया, कहता है कि 10 एमिनो, इसको पहचान लिया कि क्या है 10 एमिनो एसिड है ना। तब ये क्या काम, ये मैसेंजर है, मतलब कि पहचानने का काम करता है कि अरे भाई ये जो है 10 एमिनो एसिड है, इसको हम पहचान लिए। तब फिर क्या करता है, ये इसको यहाँ भेजता है, यहाँ किसके पास? टीआरएनए के पास। कहता है कि रे इसको हम जो है ना पहचान लिए हैं। किसको?
10 जो है एमिनो एसिड को हम पहचान लिए, अब 10 एमिनो एसिड और मिला लो तुम, ठीक है। इसको क्या करना, इसको भोजन के रूप में तुम काम करना। तभी क्या करता है कि भोजन के रूप में काम करता है, तभी फिर क्या करता है, इसको आगे भेजता है, परिवहन यानी ट्रांसफर, मतलब कि ट्रांसफर करता है इसको, यानी परिवहन करता है, आगे पहुंचाता है किसके पास, तो आरएनए के पास पहुंचाता है। तभी क्या करता है, ये जो है 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसको आप समझ गए हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ये क्या काम करता है, ये पहचानने का काम करता है, और ये पहचान के क्या करता है, अगले टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए को क्या करता है, कहता है कि इसको पहचान लो, ये अपना आदमी है, इसको आगे भेजो, इसको आगे भेजो। तब ये क्या करता है कि ये आरएनए के पास भेजता है, और ये क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यहां तक समझ गए। देखिए यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि एडेनिन मतलब थायमिन के जगह जो है आरएनए में थायमिन के जगह पर क्या चीज आ जाता है, तो यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बाकी जो है सब वैसा ही रहता है। एडेनिन बराबर यूरेसिल, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। गुआनिन बराबर कितना, साइटोसिन, यानी कि कितना बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 बनाएगा। जैसे आपको ट्रिक से याद करवाए थे, ए जी मतलब कि अरे गधा, मतलब पत्नी अपने पति को कहता है, ए जी सुनिए ना, अरे गधा, समझ रहे हो, अरे गधा। फिर क्या कहता है कि सुनिए ना जी, सुनना रे गधा, सुनिए ना जी, सुनने रे गधा, मतलब कि पत्नी जो है अपने पति किसी तरह से कहता है। तो यहाँ तक समझ गए हैं कि इसको कैसे याद करना है। यहाँ पर थायमिन की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर यूरेसिल होगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए न्यूक्लिड अम्ल की खोज जो है किसने किए थे, तो ये किए थे फ्रेडरिच मिशर ने। किसने किए थे, फ्रेडरिच मिशर ने किए थे। कब किए थे, 1868 ईस्वी में किए थे, 1868 ईस्वी में किए थे। किसी भी जीव की गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है जिससे हम उस जीव की पहचान कर सकते हैं। देखिए कोई भी जीव है उसकी गुणसूत्र संख्या यानी क्रोमोसोम उसकी समान होती है। जैसे मनुष्य की क्रोमोसोम कितनी होती है, 46 होती है ना। ठीक इसी प्रकार से सबकी समान होती है, तब उसकी हम पहचान कर सकते हैं कि भाई ये मनुष्य है, और ये जो है चूहा है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये मक्का है, सब कुछ पहचान कर सकते हैं। देखिए मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछे यानी पेयर में पूछे तब कितना होगा, 23 जोड़ा ना। अगर कहेगा कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन सी होती है, तो मेल मतलब पुरुष में कौन सी होती है, XY होती है। और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन सी होती है, तो ये होती है XX होती है। देखिए कोई भी जो है बेहुदबा क्या करेगा, लड़का या उसकी जो है मतलब सास उसकी मतलब अपना पुतौए के कहेगी कि है ये खाली लड़की बच्चा पैदा करती है, इन्हें क्या अपना बेटवा में जाकर देखता है कि नहीं ये जो है क्रोमोसोम जो है क्या किया है, ये जो है X खाली मिल रहा है, X। जब XX मिलेगा तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि खाली लड़की पैदा होगी। अगर Y इसमें मिल जाती है तब क्या होगा, XY मिलेगा देखने तब तो लड़का पैदा होगा ना। तो डीएनए रिप्लिकेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, डीएनए रिप्लिकेशन करता है, और यहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या इधर से मान लीजिए डीएनए क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए जो है आरएनए में जाएगा, और फिर जो है रिवर्स मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर जो क्या होता है आरएनए से जो है डीएनए बनता है। मतलब कि इसका सेंस हुआ कि डीएनए और आरएनए में ज्यादा का अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, अब यहाँ पर आप ही दिमाग लगाइए, ये हुआ डीएनए के लिए हुआ, ये डीएनए के लिए हुआ, मतलब डीएनए के लिए हुआ एडेनिन बराबर क्या हुआ, थायमिन, और गुआनिन बराबर हुआ कौन सी, साइटोसिन। और यहाँ पर थोड़ा सा ही होता है कि थायमिन के जगह पर यहाँ पर आरएनए में क्या होता है, यूरासिल आ जाता है, और कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसलिए हम क्या समझ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में ज्यादा का अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, खाली थोड़ा सा अंतर है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर समझ गए। जब ट्रांसलेशन करता है तो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी जब ये टूटता है तो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है। क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए इसका खोज जो है किसने किए थे, तो डॉक्टर एलेक जेफरेज ने किए थे। भारत में जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है कौन लाए थे, यानी किसका श्रेय मिलता है, किनको लाने का, भारत में कब लाए थे, किसने लाए थे, तो ये जो है डॉक्टर
लालजी सिंह ने लाए थे। इन्हीं को जो है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय दिया जा रहा है। अब देखिए इसका जो है संस्थान, मतलब कि इसको जो है बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर है, तो एक हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है। यहाँ सब क्या होता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट की जो है ये संस्थान है, वहाँ पर इसका इंस्टीट्यूट है। फिंगरप्रिंट का यूज जो है बहुत जगह होती है। जैसे मान लीजिए कि अपराधी को पता लगाने में, जैसे कोई मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, कोई किसी को मार दिया है, अब कैसे पता लगाएंगे, तो उसको हम पता लगाएंगे इसी द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा। या मान लीजिए किसी का बच्चा की कोई चोरा के लेकर भाग गया है, तो हम कैसे पता करेंगे, उसकी मम्मी पापा जो फिंगरप्रिंट लेंगे और प्लस में वो बच्चा का डीएनए अति करेंगे, तब जाकर पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है खोए हुए माता पिता या संतान को पता लगाने में, ना अभी तुरंत बोले हैं। उसके बाद संपत्ति विवाद निपटाने के लिए, मान लीजिए कि बहुत दिन हो गया, वो बहुत दिन से रह रहा है, कहाँ, विदेश में रह रहा है, अब बहुत दिन का बाद आया, 30 साल 40 साल के बाद आया, तब तक उसका बाबा दादा मर गया, तो क्या करेगा, वो अपना संपत्ति को बांटने के लिए फिंगरप्रिंट देगा, तब उससे पता चल जाएगा कि नहीं इस सच में जो है इसी का भाई है, इसी का जो है इसी का मतलब भाई है, इसी का जो है चचा है, कुछ भी है। अब देखिए अनुवांशिकी विकास के इलाज में, जैसे मान लीजिए कि अनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स को पता कर सकते हैं कि हाँ सच में ये जो है मेरा बेटा है या ये मेरा दादा है, ये सभी को पता करने के लिए होता है। और इसमें भी जैसे मान लीजिए कि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और अभी के समय में तो खास करके मान लीजिए कि और ज़्यादा होती है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ क्राइम करता है या कुछ भी होता है तो इसी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। सीधी सी समझ लीजिए, डीएनए जैसे मान लीजिए कि हम जाते हैं कहाँ, पैसा निकालने के लिए जाते हैं, और ऐसे के थंब देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, थंब देते हैं कि बस फक सबर क्या होता है, मेरा फोटो से हर चीज़ चला था कि नहीं सच में इसी का जो है अकाउंट है, गलत जगह पैसा नहीं जाना चाहिए, इसी को है, इसी को देना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर कहीं जाते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल में, जैसे मोबाइल में से लॉक लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो किसके वजह से होता है, यही डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा होता है। अगर मान लीजिए हम फिंगरप्रिंट लगा दिए, हमारी जगह दूसर कोई खोलेगा, खुल जाएगा, अगले जन्म में नहीं खुलेगा। मेरा अंगुली काट के लगा देगा तैयो नहीं खुलेगा, जब तक मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।